हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का माइक्रो सेक्शन का जो हमारे यहाँ टेस्ट चल रहा है उस टेस्ट सीरीज 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट नंबर 4 है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, उनके कॉपी को हम लोग देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके आंसर में कहाँ पर कमी है और कहाँ पर उन्होंने आंसर को सही लिखा है। और जो भी स्टूडेंट कॉपी नहीं जमा किए हैं तो उनको कॉपी ज़रूर जमा करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि हम एक अच्छे नोट्स को पढ़ करके अच्छा मार्क्स उठा लेंगे, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। क्योंकि आप अपने नज़र में ग्राफ को सही ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ग्राफ गलत ड्रॉ हो जाता है। चूँकि इकोनॉमिक्स के ग्राफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन सा कर्व एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, क्या उस ग्राफ का जो शेप है, जो आकृति है, वो सही है कि नहीं। इसलिए कॉपी आप लोगों को ज़रूर जमा करना चाहिए। जितने भी कॉपी हमारे पास आए हैं उन सारे कॉपी को अब अभी हम लोग फास्टली जो है देख लेते हैं। इन सारे कॉपी को मैं पहले भी चेक कर चुका था और अभी मैं आप लोगों के सामने जो है भी चेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, चूँकि मैं पहले कॉपी देख चुका हूँ इसलिए मैं फास्ट में चेक करते हुए निकलता जाऊँगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, समुत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादक संतुलन की व्याख्या करना था, यानी आइसो क्वांट कर्व को निकालना था और इसमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब होता है इस चीज़ को डिफाइन करना था। और सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा वो पूर्ण प्रतियोगिता से था, परफेक्ट कंपटीशन का अल्पकालीन अवस्था से रिलेटेड था, यानी शॉर्ट टर्म का इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखाना था कि फर्म जो है कब प्रॉफिट में है, कब लॉस में है और कब जो है नॉर्मल प्रॉफिट में है। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यही हमारा दोनों टेस्ट पेपर का कॉपी था। और जिन्होंने फर्स्ट कॉपी जिनका आया था मैं उनकी कॉपी को मैं चेक कर दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी में नाम लिखा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी में नाम नहीं लिखा हुआ। आप लोग अपनी अपनी कॉपी को पहचान लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर जिनकी कॉपी में कमी होगी मैं डिस्कस करते हुए फास्टली मैं निकल जाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें। तो समुत्पाद वक्र दो साधनों के उन सभी संभावित संयोगों को बताता है जो एक समान कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं। अर्थात समुत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले दो उत्पत्ति के साधनों के अनेक संयोग का बिंदु पथ है। ठीक है, आपको डिफाइन इसी तरीके से करना है। सेकंड में आपने श्रम लागत रेखा को डिफाइन किया है, ठीक है, ओके, ये भी सही है। और उसके बाद जो है आपने श्रम उत्पादक और श्रम लागत रेखा को उत्पादक संतुलन निकाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपने ग्राफ को सही ड्रॉ किया है, आपको ग्राफ इसी तरीके से ड्रॉ करना है। लेकिन आपकी कॉपी में कमी क्या है कि आपने इंट्रोडक्शन सही लिखा है, लेकिन यहाँ से जो लाइन है वो वहाँ तक लाइन, आपको इतना लाइन एक्सप्लेन करने का टाइम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको जो है एक क्वेश्चन लगभग 32 मिनट में लिख लेना होता है, तो आप इतने लंबे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आप ऊपर वाले पॉइंट को जितने आप एक्सप्लेन किए हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा और जो ये मेन पॉइंट है आपका इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मतलब फर्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखिएगा और सेकंड में इस पॉइंट को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स जो देता हूँ उस पर एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को समझाने के लिए देता हूँ। जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप लोग इतना लेंदी मत लिखा कीजिए। जैसे आपने इतना लैंग्वेज लिखा है, ये लैंग्वेज इतना नहीं लिखना है। आपको इस ग्राफ को कैसे 4 लाइन में सिमटना है इस चीज़ को देखना है। आपको लिखना है कि आईपी जो है एक आइसो प्रोडक्ट आइसो क्वांट लाइन है और R1S1 जो है ये क्या है, कीमत रेखा है। बस आपको इतना ही 2 पॉइंट लिख करके ग्राफ को ड्रॉ करना है। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं फंसना है। आप इतने लैंग्वेज को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिख पाएंगे। मैं लिख करके देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी जो है आपने जो है ग्राफ को सही ड्रॉ किया है आपका। अब जैसे मेन पॉइंट है
संतुलन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ का एक्सप्लेनेशन सही है, यहाँ का भी एक्सप्लेनेशन सही है। इस एक्सप्लेनेशन को एग्जामिनेशन हॉल में भी आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन सही है। कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे लगे कि इसको नहीं भी लिखेंगे तो लैंग्वेज काम चल जाएगा, या लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वहाँ वहाँ पे आप ज़रूर लिखेंगे। अदरवाइज़ केवल ग्राफ को ड्रॉ करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, आपने कंक्लूजन लिखा है, समुत्पाद वक्र के माध्यम से उत्पादक संतुलन की दशा के निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आपके कॉपी में मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं फीडबैक दूंगा कि आपका जो है ग्राफ बिल्कुल सही है, ग्राफ सही है, लेकिन ग्राफ सही है, लेकिन आपको करना क्या है, जो भी मैं टेस्ट पेपर लेता हूँ आप लोगों को, उसको आप अपने मन से 30 से 32 मिनट में एक्सप्लेन करने के लिए सोचिए, और उसको सोचिए कि हम कितने पॉइंट को एक्सप्लेन करें ताकि हम 30 से 32 मिनट में लिख सकें। ठीक है, आपका ये जो आंसर है मुझे लगता है कि 7 पेज का आंसर है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में 5.5 से 6 पेज में लिखना है। ठीक है, बाकी आपकी कॉपी में किसी भी तरीके का कमी नहीं है। अब जैसे कि आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, तो सेकंड क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही लिखा है, आप इतना लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद उद्योग और संबंध जब दिखाना हो तो आप इस लैंग्वेज को मत लिखिए, यहाँ पर इस लैंग्वेज को मत लिखिए, केवल आप इसको हेडलाइन दीजिए और उसके बाद सीधे ग्राफ पर आइए, और आपका जो ग्राफ है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप चीज़ को समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट को कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधे यहाँ पे लिखना है कि फर्म का संतुलन का शर्त क्या होगा। ये 2 पॉइंट को लिख करके आगे निकलना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ये ग्राफ बहुत सही आपने बनाया है। ठीक है, लेकिन आपकी कॉपी में एक ही चीज़ की कमी है कि आपने लैंग्वेज काफ़ी लिखा है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे इसका आंसर लिखने के लिए दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करूँगा, और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद मैं सीधे इस पॉइंट पे आ जाऊँगा। ठीक है, संतुलन बिंदु ई का जो आपने जो मैथमेटिकल टर्म यूज किया मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाली जो कहानी है ना, ये ऊपर वाली कहानी को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पे ये भी आपका ग्राफ सही है। ठीक है, और थर्ड नंबर का भी ग्राफ आपका सही है, बिल्कुल सही ग्राफ है। आपकी कॉपी में केवल एक चीज़ की कमी है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जो है आप में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उसको देख लीजिए। इम्प्रूवमेंट क्या करना है, आपको आंसर जो है 30 से 32 मिनट में मौखिक रूप से अपने मन से लिखने की कोशिश करना है। लैंग्वेज का ज़्यादा यूज नहीं करना है, कम से कम लैंग्वेज को लिखना है। ग्राफ आपका सही है। ठीक है, और ग्राफ का जो मैथमेटिकल टर्म है उसको केवल लिखना है। ठीक है, बाकी आपकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। चलिए, बहुत अच्छा। ये जिनका भी कॉपी है आप समझ जाइएगा। सेकंड कॉपी पे हम लोग आते हैं। समुत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें। इन्होंने सही डिफाइन किया है, मैं पहले भी मैं कॉपी सारा मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा उसके बाद, उत्पादक अपने लाभ को निम्न उपायों से अधिकतम कर सकता है। वेरी गुड, इन्होंने सही किया है। देखिए, इनकी कॉपी में मुझे क्या खासियत लगी, जो फर्स्ट वाले कॉपी को हमने चेक किया और इनकी कॉपी को जो हम चेक कर रहे हैं, इनके कॉपी और उनके कॉपी में डिफरेंस केवल ये है कि इन्होंने जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखा है। ठीक है, ना कि हमने जो आंसर दिया है उस आंसर को कट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, हमारे जो आंसर है वो आपको समझाने के लिए मैं लैंग्वेज लिखता हूँ। आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना उतना लैंग्वेज थोड़ी ना है, आपको तो 30 मिनट में आंसर लिखना है। देखिए, ये जिनका भी कॉपी है उनका कॉपी बहुत अच्छा है। इन्होंने बिल्कुल लगता है कि मौखिक रूप में, और मुझे लगता है कि टाइम के साथ इन्होंने लिखा है। देखिए, इनके कॉपी में बिल्कुल लैंग्वेज का यूज इन्होंने बहुत कम किया है, जहाँ पे ज़रूरत है
वहीं पर इन्होंने लैंग्वेज को यूज किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, 2-3 लाइन इन्होंने एक्सप्लेन किया और उसके बाद ये टर्म को इन्होंने लिख दिया। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, इनकी कॉपी को एक्सलेंट है ये। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरह लिखना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इन्होंने जितना आंसर लिखा है उस आंसर को लगता है कि 30 से 32 मिनट में लिखा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट पे इनका कंक्लूजन है। बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन को लगता है सेम स्टूडेंट की कॉपी है, ये भी उन्हीं की कॉपी है। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में इन्होंने डिफिनीशन दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद इन्होंने सीधे ग्राफ पर आया। वेरी गुड। मैंने फर्स्ट कॉपी में यही कमी निकाला था कि इन्होंने जो है लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा लिखा है। इनके कॉपी में देखिए डायरेक्ट इन्होंने के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया है, लैंग्वेज को इन्होंने बिल्कुल बाय बाय कर दिया। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर भी जो है इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को कट किया और इन्होंने टू द पॉइंट इस चीज़ को लिखा। तो ऐसा ही आंसर आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा ग्राफ में और सुधार करने की ज़रूरत है। ग्राफ क्या है कि जैसे कि एक एसी थोड़ा सा और यू शेप्ड की तरह लगे, और ये जो एमसी जो है एसी को लोवेस्ट पॉइंट पे कट करना चाहिए, सबसे न्यूनतम बिंदु पर। लेकिन इस ग्राफ को देखने से ऐसा पता चलता है कि आपका न्यूनतम बिंदु ये हो जा रहा है। ठीक है, तो लोवेस्ट जो पॉइंट है जिसको हम न्यूनतम बिंदु कहते हैं, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पर होना चाहिए। एमसी जो है इस लाइन को, एसी लाइन को कहाँ कट करना चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट पर, सबसे न्यूनतम बिंदु पर टच करना चाहिए। इसलिए आपका ये ग्राफ थोड़ा सा गलत है, आपको थोड़ा सा ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है ताकि यहाँ कट करे, लोवेस्ट पॉइंट पे कट करे। बाकी आपने बहुत सही आंसर लिखने का कोशिश किया है, ये ग्राफ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस ग्राफ का कटिंग बिंदु सही है। इस ग्राफ का भी आपका कटिंग बिंदु जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया है, इस ग्राफ का कटिंग बिंदु क्या गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ नहीं रखना, लोवेस्ट पॉइंट को एमसी के पास रखना है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट बन जाता। ऐसे अगर कोई एग्जामिनर अगर कॉपी अगर एक नज़र में देखेगा तो सही भी कर देगा, लेकिन गौर से देखने के बाद ये फिगर थोड़ा सा गलत हो जाता है। चूँकि एमसी जो है एसी को सबसे न्यूनतम बिंदु पे काटना चाहिए, और मुझे फिगर से देखने से लगता है कि आपका जो न्यूनतम बिंदु है, लोवेस्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर केवल टच कर जाना चाहिए, बाकी आपका फिगर सही है। ठीक है, और बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही इस चीज़ को लिख दिया है। चलिए बहुत अच्छा, इन्होंने लगता है कि टाइम को देखते हुए लिखा है। ये जिनकी कॉपी है देख लीजिएगा, इनके भी कॉपी में फुल लैंग्वेज है, बाकी इनका ग्राफ सही है। जो फर्स्ट वाली कॉपी में जो कमी था, इनकी भी कॉपी में वही कमी है। इन्होंने पूरा फुल लैंग्वेज का यूज किया है। ठीक है, फुल लैंग्वेज का यूज किया है, लेकिन इन्होंने भी ग्राफ को सही ड्रॉ किया है। बिल्कुल ग्राफ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके भी कॉपी में केवल फर्स्ट कॉपी की जैसा कमी है, ये भी ग्राफ आपका सही है। आप इतना लैंग्वेज को क्यों लिखते हैं, ठीक है, इतना लैंग्वेज लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। केवल आप इसके जगह पे केवल आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉपी पे, ये है गौतम सोनी का कॉपी। इस कॉपी में नाम लिखा हुआ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, समुत्पाद वक्र को इन्होंने भी डिफाइन किया है, और वेरी गुड। लेकिन इनके भी कॉपी में वही कमी है, इन्होंने भी ग्राफ को सही ड्रॉ किया है। लेकिन मैं क्या हमेशा बोल रहा हूँ, अब इतने सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। ठीक है, आपको ये सब मैं जो चीज़ मैं लिख करके दिया हूँ ना, ये सब समझाने के लिए दिया हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम कम में लिखा कीजिए। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि फिगर आपको भी बनाने आ गया है। ठीक है, फिगर सही है। अब जैसे कि जो मैंने सेकंड कॉपी जो बताया, उन्होंने सेकंड कॉपी में क्या किया था, इस फिगर को ड्रॉ किया था, और इसके बाद जो है हल्का फुल्का लिख देना है इसके बारे में, आर एस क्या है, IP3 क्या है, IP2 क्या है। ठीक है, पॉइंट बना बना करके लिख देना है। बाकी इतना लैंग्वेज लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। ठीक है,
आपके पास टाइम, और उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख आना है। कम लैंग्वेज का यूज करके सीधे इस वाले पॉइंट पर आ जाना है आपको, यहीं पे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो है आपका सही है ग्राफ वगैरह। थर्ड कॉपी में आते हैं, ये किन की कॉपी है, अपनी कॉपी को पहचान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इनका भी ग्राफ सही है। और इंट्रोडक्शन जो है बिल्कुल सही है, जो मैं इंट्रोडक्शन जो मैं लिखा हूँ वही इंट्रोडक्शन को इन्होंने सेम किया है, अच्छी बात है। ये फिगर मुझे इस फिगर को आप लोग जो है ना इस तरीके से मत बनाइए, ये फिगर मेरा फिगर नहीं है और इस फिगर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इस फिगर को आप सुधार लीजिएगा। जो मैं फिगर दिया हूँ उस फिगर को ड्रॉ कीजिए। बाकी जो है एक नज़र में देखने से लग रहा है आपका फिगर सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत फिगर है। और मैं कॉपी चेक करने के दौरान मैं बता दिया कि जो एमसी जो है, एमसी जो है एसी को लोएस्ट पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो फिगर से देखने से पता चल रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट, है ना। आपका लो एम एसी का न्यूनतम बिंदु यहाँ पर हो रहा है, लेकिन न्यूनतम बिंदु ये यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर केवल लाइन ऐसे टच करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक नज़र में अगर कोई एग्जामिनर बहुत ध्यान से अगर कॉपी नहीं चेक करेगा तो कहेगा फिगर सही है, फिगर सही है, लेकिन बहुत डीप देखेगा कहेगा तो फिगर गलत है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक टेस्ट आप लोग दिया कीजिए, ये फिगर आपका सही है, ठीक है। चलिए ठीक है। और इन्होंने जो है सामान्य लाभ की दशा अल्पकालीन, अच्छा ये इन्होंने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता को एक्सप्लेन किया है, ओके सही है, चलिए ठीक है। लेकिन आपकी कॉपी में क्या कमी रहा, थोड़ा सा कमी ये रहा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिगर और अच्छा से बनाइए, है ना। ये भी थोड़ा सा फिगर ऐसा बन रहा है जैसे लग रहा हाथ कप रहा है, थोड़ा सा फ्लुएंसी फिगर में रहना चाहिए, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फ्लुएंसी कब आएगा, जैसे कि इसमें भी लग रहा है कि आपकी हाथ जो है कप रही है, ठीक है। तो कपना नहीं चाहिए, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार मैं फिगर बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। बाकी जो है जो सबके कॉपी में कमी है वो आपकी भी कॉपी में कमी है कि आपने भी लैंग्वेज पूरा फुल लिखा है, जो कि 30 से 32 मिनट में नहीं लिखा जा सकता है। एक कंक्लूज़न के तौर पे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं जो आंसर लिखा हूँ उसके की पॉइंट को पकड़ने का कोशिश कीजिए, और जितना भी लैंग्वेज है 8 लाइन का 10 लाइन का जो मैं लैंग्वेज लिखा हूँ उसको कोशिश कीजिए कि पॉइंट पॉइंट में 3-4 पॉइंट में मेंशन कर दें, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट जो है मैथमेटिकल टर्म पर आ जाएं। इन्होंने क्या लिखा है, समुत्पादक व उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें, ओके ठीक है। इन्होंने भी लगता है कि वही गलती किए हैं, लागत को न्यूनतम करने का बिंदु, ओके 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 सही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कॉपी में, इन्होंने मैथमेटिकल टर्म का यूज नहीं किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स टर्म का यूज कीजिए आप इसमें, बिना मैथमेटिकल टर्म का यूज किए हुए बिना नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल टर्म का यूज कीजिए, आपके लैंग्वेज में कहाँ मैथमेटिकल टर्म है। मैं जो आंसर आप लोग को दिया हूँ तो इस पॉइंट को तो मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में भी मैं सॉल्व किया हूँ, तो उसको देख लेना है। उसके बाद जो है फिगर जो है, फिगर सही है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और फिगर पे आप फिगर फिगर का लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे केवल टच करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम बिंदु ऐसे टच करना चाहिए। चूँकि एमसी जो है एसी को लोवेस्ट पॉइंट पे टच करना चाहिए और आपका लोवेस्ट पॉइंट न्यूनतम बिंदु यहाँ पे बन रहा, तो एक नज़र से देखा जाए तो फिगर गलत है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको मैथमेटिकल टर्म, और इस लैंग्वेज से तो आप बच ही जाइए, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए कि 30 मिनट में आप कितना आंसर लिख सकते हैं। आपको इसमें क्या करना था कि आप, अगर मुझे इसका आंसर लिखने दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, एसी जो है औसत लागत है, एमसी जो है
ये जो है सीमांत लागत है। बस पॉइंट बना बना कर लिख देंगे। और उसके बाद जो है संतुलन बिंदु ई पर ये हो रहा है। तो इतने सारे चीज़ों को तो मैं लिखने से बच गया ना, यहाँ पर केवल हम पॉइंट में लिख दिए। ठीक है, तो ठीक है, फिगर को थोड़ा सा और अच्छा से बनाइए। बाकी सबके कॉपी में मैं एक कमी देखने को मुझे मिल रहा है, किसी ने भी ढंग से टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखने का कोशिश नहीं किया है। जो मैंने सेकंड कॉपी जो हमने चेक किया है, उनकी कॉपी को हमने देखा कि उन्होंने जो है सही लिखा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी मुझे इतने सारे कॉपी को देखने से, हाँ, आप इसी को यूज करना है, इसको एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर एक्सप्लेन करना है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जिनकी भी कॉपी हो आप लोग अपने नाम को देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक एंगल से सही है। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर और थोड़ा सा ऊपर रहता तो थोड़ा और अच्छा लगता ना देखने में, लेकिन फिगर गलत नहीं है, थोड़ा सा देखने में थोड़ा ये लग रहा है, अदरवाइज़ फिगर सही है। आपकी कॉपी में क्या कमी हो गया कि अल्पकाल की स्थिति में आपको दिखाना था। ठीक है, तो आपने ठीक है उस चीज़ को लिख करके इतना लिखा। ओके, उसके बाद जो है फर्म का संतुलन में फिर जो है ठीक है, ठीक है, ओके, फिगर सही है। ये तो फिगर आप खुद से गलत किए हैं, ये वाला फिगर सही है। बाकी जो है ना सबकी कॉपी में मुझे एक ही कुल हानि कितना हो गया भाई, PRTE। एक चीज़ यहाँ पर आपने छोड़ दिया है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, उत्पादन लिखना होना चाहिए ना, एक्स एक्सिस पर उत्पादन होना चाहिए। आपने सबको छोड़ दिया है, यहाँ पर तो आपने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से सही है। ठीक है, ये किन की कॉपी है, समुत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें। ठीक है, ओके, देखिए इनकी। ठीक है, इस चीज़ को कैसे आप, अगर इसी चीज़ को अगर आपको लैंग्वेज में नहीं लिखने का मन हो तो आप क्या लिखेंगे, एक एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। R1S1 जो है ऐसे लिखेंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में, R1S1, R2S2, R3S3। ये क्या है, कीमत रेखा है। और ये IP क्या है, आइसो प्रोडक्ट कर्व है, जिसको आइसो क्वांट कर्व है। हो गया, बस इतना ही लिखना है। तो इतना सारा पॉइंट, इतना पॉइंट एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना एग्जामिनेशन में। ठीक है, बाकी तो मुझे लगता है कि फिगर लगभग लगभग सबका सही है। फिगर बनाने के लिए तो कम से कम आ गया आप लोग को। ठीक है, चलिए ठीक है, इन्होंने जो है संतुलन बिंदु को निकाला है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। फिर आप जो है इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, बेवजह का रिपीटेड चीज़ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार संतुलन बिंदु होगा निकाले हैं। ये किन की कॉपी है देख लीजिएगा, जिनकी भी कॉपी हो। मैं सबकी कॉपी को मैं पहले भी मैं चेक कर चुका हूँ। चलिए ठीक है, इनकी भी कॉपी में वही, ये सब क्या ज़रूरत है 200 इकाई वगैरह लिखने की, क्या ज़रूरत है, ये तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ ना। आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको जो है इसको, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना था, और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं 2-3 लाइन में, और इसको निकल जाते हैं। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते थे ना, R1S1, R2S2, R3S3 जो है कीमत रेखा है या लागत रेखा है, और ये जो IP है ये आइसो प्रोडक्ट कर्व है। बस 2 लाइन ही तो लिखना था ना, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इन्होंने भी कॉपी को मेरी कॉपी से लगता है उतार दिया है बिल्कुल, जो कि गलत है। ठीक है, ये वाला एग्जामिनेशन हॉल में मत लिखिएगा, केवल डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पर आइए। ठीक है,
और ये सब दूसरों शब्द वगैरह को यूज नहीं करना है, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ इतना लैंग्वेज। चलिए ठीक है। ये किन की कॉपी है? श्याम बाबू जी की कॉपी है। थोड़ा सा इनको राइटिंग सुधारना है, आप थोड़ा सा राइटिंग को सुधारिए। ठीक है। थोड़ा सा लग रहा बच्चा जैसा राइटिंग है, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाना है राइटिंग में। ठीक है। बाकी जो है फिगर तो ऐसे नहीं बनेगा ना, फिगर तो आपकी गलत हो गई। आप ऐसे फिगर बनाएंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा? थोड़ा सा फ्लुएंसी होना चाहिए ना। क्या मेरी फिगर इसी तरह का होता है? नहीं ना। और बाकी आप भी खूब लैंग्वेज का यूज किए हैं, मेरे कॉपी से बिल्कुल नकल हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और थोड़ा सा फिगर इतना छोटा छोटा नहीं बनाना है, फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा तो पेज भी भरेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है। चलिए इसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है आपको, लेकिन लैंग्वेज को नहीं ज़्यादा लिखना है। चलिए ये भी श्याम बाबू की कॉपी है, थोड़ा सा आप राइटिंग को सुधारिए। ठीक है। और फिगर को भी थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए। ऐसे फिगर पे मार्क्स नहीं मिलेगा ना, देखने से ही लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा अनमेच्योर स्टूडेंट का फिगर है। ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारना है, आपको भी मेहनत करना है। ठीक है। मेहनत करना, 5 घंटा 6 घंटा मेहनत करना है। थोड़ा सा माइक्रो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए फिगर भी आप सही नहीं बना रहे हैं, फिगर थोड़ा सा और सही बनाना है। फिगर कैसे सही बनेगा? तो ये जो है, ये एमसी कैसे हो गया? ये एमसी नहीं होगा ना, ये ऐसे जाएगा, ये एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर एमसी नहीं है, यहाँ पर एसी है, और यहाँ पर एमसी है, तो फिगर तो आप गलत बनाए हैं। ठीक है। बाकी आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि माइक्रो से जो फिगर वाला जो क्वेश्चन है उसे आप 2 अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो सेक्शन ए में एक एक जो क्वेश्चन बनेगा वो विदाउट फिगर वाला आप ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि फिगर देखने से भी कोई एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर आपको नहीं देगा। मुझे लगेगा टीचर को कि थोड़ा सा स्टूडेंट को फिगर नहीं बनाने आ रहा है, तो वो जो है और भी ज़्यादा नंबर काटेगा। तो 2 ठो फिगर वाला ड्रॉ कीजिएगा, एक बिना फिगर का क्वेश्चन लिखना है आपको। और इंडियन इकोनॉमी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था से 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छा से लिख देते हैं, और इधर से थोड़ा ख़राब भी अगर लिखाता है, तो हो सकता है कि आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाए। ठीक है। तो आपकी कॉपी में यही फीडबैक जाता है। ये किन की कॉपी है? शिवम कुमार की कॉपी है, इन्होंने भी वही किया है। ठीक है। लैंग्वेज पूरा फुल लोग लिखे हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं क्या करता, अगर मुझे आंसर लिखना होता तो मैं इस फिगर को ड्रॉ करता, और फिर यहाँ पर इस चीज़ को मैं हटा देता, इस चीज़ को मैं नहीं लिखता। फिर हम सीधे क्या लिखते? फर्म के संतुलन की शर्त क्या है, मैं इस चीज़ को लिखता। ठीक है। अब बाकी जो है फिगर थोड़ा सा और आप अच्छा से बनाइए, हाथ उथ कपना नहीं चाहिए। अगर आप एक्स एक्सिस लेते हैं तो इस तरीके से लीजिए, वाई एक्सिस लेते हैं तो इस तरीके से लीजिए, थोड़ा सा अच्छा से फिगर ड्रॉ किया कीजिए। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से फिगर ड्रॉ किया कीजिए। ठीक है। और ठीक है, पहली शर्त पूरी हुई, तो आपको ये वाला फिर लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, ये वाला। ठीक है। आपका आंसर लंबा हो जाएगा, आप तो एक बार लिख ही दिए हैं, संतुलन का शर्त पूरा हुआ, आपने एक बार तो लिख ही दिया है, तो उसी लैंग्वेज को अब दोबारा फिर रिपीट क्यों करेंगे? इस लैंग्वेज को जो आपने लिखा है यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर, इसी लैंग्वेज को तो आपने यहाँ पर भी लिख दिया, इसी लैंग्वेज को तो आपने यहाँ पर, तो इतना तो टाइम नहीं है कि एक ही लैंग्वेज को आप घुमा फिरा करके एग्जामिनेशन हॉल में लिखें। तो जो आपने फर्स्ट में लिख दिया उसको लिखे रहने दीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को क्या लिखने की ज़रूरत थी फिर से? ठीक है। मैं लिखता हूँ, आप लोगों को जो मैं नोट्स दिया हूँ वो समझाने के लिए उतना लिखा जाता है। ठीक है। अल्पकाल में। चलिए ठीक है। फिगर कहीं आपका अच्छा है, ये फिगर ठीक है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और सुंदर फिगर बनाइए।
ठीक है, ये फिगर तो आपका गलत हो गया ना, ये फिगर आपका गलत हो गया। ये इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आप एवरेज कॉस्ट इस तरीके से आप करते हैं ना, तो एम्स इसका लोवेस्ट पॉइंट से ही एमसी निकलना चाहिए। ठीक है, इस लोवेस्ट पॉइंट से ही एमसी निकलना चाहिए। तो ये भी फिगर गलत है। ये किन की कॉपी है? शिवम कुमार की ही कॉपी है। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है, शिवम को भी थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये इंडियन इकोनॉमी को और बेहतर करें, ताकि अगर सेक्शन ए से अगर नंबर नहीं भी उठा पाएँ तो इनका सेक्शन बी मेंटेन कर जाए। ठीक है, यहाँ पर इतना लैंग्वेज को नहीं लिखना है। एक चीज़ मैं निष्कर्ष में मैं लास्ट में बोलूँगा कि इतने सारे मैं कॉपी को देखा, तो ओवरऑल जो है मुझे क्या लगा, ये किन की कॉपी है? ये कॉपी जिनकी भी कॉपी है देख लीजिएगा, फिगर तो इन्होंने सही ड्रॉ किया है। ठीक है, फिगर सही है इनका, फिगर इन्होंने सही ड्रॉ किया है। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी कॉपी देखा उसमें मुझे सेकंड वाली कॉपी जो है, सेकंड कॉपी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, सबके लिए हितकर है। हितकर क्या है कि पहले बात की जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसको आप मन से 30 से 32 मिनट में लिखने का कोशिश कीजिए। तो आप 30 से 32 मिनट में कैसे लिखेंगे? जो मैं आपको नोट्स दिया हूँ उस नोट्स को एक बार आप जो है देख देख करके लिखिए उसको, और ये कोशिश कीजिए कि मैं इतनी चीज़ों को 30 से 32 मिनट में मैं लिख सकता हूँ। फिर आप उस चीज़ को याद कीजिए, फिर आप 30 से 32 मिनट में लिखिए, और उसके बाद मुझे आप कॉपी सेंड कीजिए। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस लैंग्वेज को नहीं लिखना है, या इस लैंग्वेज को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है अगर मैं निष्कर्ष के तौर पे बोलूँ, तो मुझे जो है सेकंड वाली कॉपी जिनकी भी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक्सलेंट कॉपी था वो। और बाकी में जो मैंने कॉपी नंबर फर्स्ट जो मैंने चेक किया था, उनका उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, उनका फिगर भी बहुत अच्छा था। लेकिन उनके कॉपी में क्या कमी रहा, उनके कॉपी में लैंग्वेज उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा, जो कि आप 30 से 32 मिनट में नहीं लिख सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने कॉपी को चेक किया है उन सारे कॉपी में या तो फिगर कहीं कहीं गलत लोगों ने ड्रॉ किया है, और लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और एक कॉपी मुझे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, है ना, एक दो कॉपी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, शायद शिवम कुमार हैं और एक राम बाबू हैं, उनकी कॉपी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो उनको क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन तो सर पे है, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोग इंडियन इकोनॉमी को बहुत बेहतर कीजिए, और सेक्शन ए में कुछ टॉपिक पर अच्छा से पकड़ बना लीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में आए तो उसको एकदम लिख ही दीजिए टू द पॉइंट। ठीक है, तो जो मैं गेस करके दूंगा उस गेस को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बाकी जो है मेहनत कीजिए, ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर हम टेस्ट लेंगे तो आपकी कॉपी में क्या क्या कमी है उसको फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग मेहनत ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।